हेलो, नमस्कार। मैं हरबीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन। आज हम तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। तुलनात्मक लोक प्रशासन में विभिन्न राज्यों की सार्वजनिक प्रशासनिक संस्थाओं का विभिन्न संस्कृतियों के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। हेरेल हेडी ने तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रकृति को 4 रूपों में विभक्त किया है। पहला रूप है उनके अनुसार सुधरी हुई पारस्परिक प्रकृति। इसमें विभिन्न प्रशासनिक संस्थाओं तथा संगठन के मध्य तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तथा विश्लेषण का निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। विकासमान प्रकृति, इस प्रारूप में सामाजिक आर्थिक विकास के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। सामान्य प्रणाली का प्रारूप, सामान्य प्रणाली के प्रारूप से तात्पर्य यह है कि सामाजिक वातावरण के अनुरूप प्रशासन तंत्र संचालित होता है। अतः सामाजिक वातावरण के अनुरूप ही ऐसा प्रारूप निर्मित किया जाए जो प्रशासन पर लागू किया जा सके। मध्यवर्ती सिद्धांतों का प्रारूप, मध्यवर्ती सिद्धांतों के प्रारूप से तात्पर्य उन सिद्धांतों से है जिन्हें सभी पक्षों पर व्यवहारिक रूप से लागू किए जा सकते हैं तथा जिनका विश्लेषण परीक्षण किया जा सकता है। रॉबर्ट टी गोलम्बस ने तुलनात्मक लोक प्रशासन की 3 विषय वस्तुओं को बताया है। ध्यान केंद्रित करने योग्य विषय को महत्व देता है। दूसरा पॉइंट बताया है परिणाम दे सकने वाले प्रयासों को अधिक महत्व देता है। तीसरा पॉइंट बताया अध्ययन पद्धतियों या दृष्टिकोण को अपनाने के लिए अप्रेरणा प्रदान करता है। रिक्स ने 1962 में प्रकाशित अपने लेख लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन की प्रवृत्तियाँ में कहा है कि लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन में 3 प्रवृत्तियाँ देखी जा सकती हैं। आदर्शात्मक से अनुभव संबंधी उन्मुखता, वीडियोग्राफिक से नोमोथेटिक अभिगम की ओर उन्मुखता, गैर पारिस्थितिकीय से पारिस्थितिकीय उन्मुखता। अब वो आदर्शात्मक से अनुभव संबंधी उन्मुखता क्या है? आदर्शात्मक अध्ययन से तात्पर्य उन अध्ययनों से है जिनमें सिद्धांतों या नियमों के स्थान पर उन परिस्थितियों को अधिक महत्व दिया जाता है जो वास्तव में हमारे सामने हैं तथा प्रशासन को अधिक प्रभावित करती हैं। यह क्या होना चाहिए पर अधिक जोर देता है तथा समस्त विश्लेषण इसी पर केंद्रित होता है। अनुभव मूलक अध्ययन क्या है? व्यवहारिक आंदोलन ने लोक प्रशासन सहित सभी सामाजिक विज्ञानों में वास्तविकता पर बल दिया जो मानव व्यवहार को महत्वपूर्ण मानता है। यह प्रशासनिक अनुसंधान में अनुभव पर विशेष बल देता है। अनुभव संबंधी अध्ययन में प्रशासनिक वास्तविकता को समझने का प्रयास किया जाता है तथा क्या होना चाहिए के स्थान पर क्या है पर अधिक ध्यान देता है। रिक्स का मत है सने सने तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन अपने पारस्परिक आदर्शात्मक स्वरूप को त्याग कर अनुभव संबंधी विशेषताएं ग्रहण कर रहे हैं। वीडियोग्राफिक से नोमोथेटिक अभिगम की ओर उन्मुखता। वीडियोग्राफिक अध्ययन क्या है? विशिष्टता से अध्ययन। इस अध्ययन में किसी एक संगठन, एक प्रशासनिक समस्या, एक विशेष ऐतिहासिक घटना, एक संस्था, एक राष्ट्र, एक सांस्कृतिक क्षेत्र या एक विशेष जीवनी का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में यह अध्ययन विशिष्टता एवं संकीर्णता लिए होता है। नोमोथेटिक अध्ययन क्या है? इस संदर्भ में इसमें सामान्यीकरणों तथा परिकल्पनाओं के निर्माण का प्रयत्न किया जाता है जिसमें व्यवहार की नियमितताओं एवं घटकों के सहसंबंधों को प्रतिपादित करते हैं। नोमोथेटिक अध्ययन में गहन तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर सिद्धांत निर्माण पर जोर दिया जाता है। वीडियोग्राफिक तथा नोमोथेटिक दोनों शब्द रिक्स द्वारा रचित हैं तो रिक्स के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन वीडियोग्राफिक स्वरूप छोड़कर नोमोथेटिक रूप ग्रहण कर रहे हैं। गैर पारिस्थितिकीय से पारिस्थितिकीय उन्मुखता। गैर पारिस्थितिकीय अध्ययन क्या है? इसमें लोक प्रशासन को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक पर्यावरण के संदर्भ में प्रशासनिक संस्थाओं का विश्लेषण कम किया जाता है। अतः इस अध्ययन में प्रशासन पर पर्यावरण पर प्रभाव तथा पर्यावरण का प्रशासन पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण बहुत कम किया जाता है। पारिस्थितिकी अध्ययन क्या है? लोक प्रशासन अपने आसपास की सामाजिक प्रकृति, सामाजिक मूल्यों, राजनीतिक दशाओं, ऐतिहासिक संदर्भों, आर्थिक स्थिति व परंपराओं से न केवल प्रभावित होता है वरन प्रशासन इन सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से प्रभावित भी करता है। अतः प्रशासनिक संस्थाओं का अध्ययन बिना पारिस्थितिकी संदर्भ के नहीं किया जा सकता। रिक्स ने तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन में
परिस्थिति के संदर्भ को समझने पर विशेष बल दिया है।